एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान के इजराइल को नई धमकी अब सुनी जा रही है, देखी जा रही है। इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, ये कहा है ईरान ने। इजराइल पर आज 2000 मिसाइलें दागेंगे, ये कहा है। ईरान सुबह से ही लगातार इस तरह के दावे कर रहा है। अब कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि 2000 मिसाइलें हम दागेंगे और इजराइल का नामो निशान हम मिटा देंगे। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए काफी खतरनाक हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि खतरनाक तो मिडल ईस्ट के लिए ही है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे इजराइल के लिए काफी खतरनाक हैं और 2000 मिसाइलें जो हैं हम दागेंगे। इससे पहले भी यहां पर ईरान की तरफ से सुबह ये बयान जो है सामने आया, उसके बाद जो है ईरान की तरफ से अब एक बार फिर से बयान सामने आया। ईरान हर हमले से पहले यहां पर बख्शी सर, ईरान जो है हर हमले से पहले जानकारी दे रहा है कि देखिए अब हम हमले करेंगे, महज कुछ ही देर में हम हमला करना शुरू कर देंगे। अब यहां पर ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, नक्शे से ही खत्म कर देंगे। हालांकि हिजबुल्लाह उसके साथ आ गया, इजराइल पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी यहां पर पहले से काफी कमजोर जो है वो साबित हुआ है, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ सालों में उस पर अटैक देखे गए। अब 24 घंटे इजराइल के लिए खतरनाक ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। क्या ईरान की क्षमता को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो स्टेटमेंट होती हैं, तुम्हें नेस्ता नबूद कर देंगे, धरती से मिटा देंगे, नक्शे से हटा देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। इनको सिर्फ ये सिर्फ सुर्खियों में अच्छी लगती हैं। ये उनका काम है लड़ाई करना। अब लड़ाई करने का मतलब ये है कि नक्शा मिटाना, ये तो सब निबंध की बातें हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, हिजबुल्लाह इस समय डरा हुआ है। उसको पता है कि अब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर उसको जभी जड़ से उखाड़ने की बात सोच रहे हैं। इसलिए वो हिचकिचा के पहले कहता था मैं भाग नहीं ले रहा, पर अब वो उनको मरता क्या ना करता, वो अब करेगा, उसको लड़ना पड़ेगा। और सोल्स के हुतीस और हमास पर सबसे बड़ी बात ये है कि सारी कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं, इत्यादि बात कर रहे हो। जब 7 कंट्रीज ने इजराइल पे 3 लड़ाई में अटैक किया, चाहे 48 में, चाहे 67 में, चाहे 73 में, ईरान ने तो कोई भी साथ नहीं दिया इनका। ईरान ने, बल्कि जब ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी तो इजराइल साथ दे रहा था ईरान का। ईरान की मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहा था, ईरान को साइंटिस्ट दे रहा था, वेपन्स दे रहा था। तो ये जो रिश्ते बदलते रहते हैं टाइम पे, जब आपका जहां पे आपको फायदा दिखता है आप अपना रिश्ता बदल देते हैं। तो ये जो इवन धर्म के ऊपर भी बात होती है, उसकी भी लिमिट होती है, उसकी भी वो भी लिमिट से आगे चला गया। अभी पिछली बार जब लड़ाई हो रही थी तो जॉर्डन ये जो मिसाइल्स गिरा रहा था, जो मिसाइल जाती थी ईरान की तरफ से और हमास की तरफ से, वो जो जॉर्डन गिरा रहा था, वो इंटरसेप्ट कर रहा था इन फेवर ऑफ इजराइल। तो आप देख लीजिए, ये लड़ाई बात करने की है। सबसे बड़ी बात हमको ये है कि इससे इकोनॉमी का कितना नुकसान, बिल्कुल, और बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स का पर डे, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का पर डे का जो नुकसान होगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। ऑयल की प्राइसेस कैसे अब बढ़ेगी, और ट्रेड, सारी शिपिंग रुक गई है रेड सी में और जगह सब पे। बिल्कुल समय का अभाव है, ऐसे में लगातार हम अपडेट जो है पहुंचाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपके पास चर्चा के लिए वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट से पहले दर्शकों को रूबरू करवा दे। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया ईरान ने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका के 5th फ्लीट मुख्यालय पर ईरान ने हमला किया है। ये इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है इस महायुद्ध को लेकर, जहां पर एक के बाद एक कई क्षेत्रों को, कई जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर बमबारी की जा रही है। तस्वीरें काफी सामने आ रही है, किस तरीके से भयावह वहां की स्थिति होती नजर आ रही है, वो स्थिति भी तस्वीरें यहां पर स्पष्ट करती नजर आ रही हैं। ऐसे में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस महायुद्ध को लेकर, जहां पर ईरान ने 5th फ्लीट मुख्यालय को निशाना बनाया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी जो देखा जा रहा है, इस तरफ की एक जो ये पूरा युद्ध है, अमेरिका इसमें बीच में कूदता नजर आ रहा है और अमेरिका के भी अब तक कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें, अमेरिका के 5th फ्लीट को यहाँ पर मुख्यालय को यहाँ पर निशाना बनाते हुए यहाँ पर बमबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। बिल्कुल वैष्णो, और लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। बख्शी सर माफ कीजिएगा, क्योंकि लगातार बड़े जानकारी, बड़े अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका भी रुख हमें करना होगा, इसलिए बीच बीच में आपको हम रोकते भी रहेंगे और आपकी बात को सुनते भी रहेंगे। जिस तरीके से सर आप कह रहे थे कि पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो है इसका गंभीर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आज सुबह सवेरे ही जैसे ही बाजार खुले हैं वैसे ही निफ्टी में गिरावट
गिरावट हमने देखी है, जिस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम से यहां पर गिरा है, निवेशकों का कई करोड़ रुपया डूबा है, उसका असर है ये। अब आने वाले वक्त में ये असर जो है और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया में इस वक्त जो है हाहाकार के हालात बनते नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट जिस तरीके से जंग के मैदान में तब्दील हुआ है उसके बाद से। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं यही बोल रहा था कि अपना जितना ट्रेड का, एविएशन सिविल एविएशन रुक जाएगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन्स डिक्लेयर हो जाएंगे कंट्रीज पे। कोई ईस्ट से वेस्ट जहाज नहीं जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट जहाज नहीं आएंगे। आप सोच लीजिए क्या ट्रेड क्या होगा, और शिपिंग रुक जाएगी। पेट्रोलियम के कितना असर पड़ रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरीके से डाउन हो रहा है। ये तो सब ठीक है, पर फायदा किसका हो रहा है? सारे के सारे वेपन्स बिक रहे हैं बड़े आराम से। वही यूक्रेन में तमाशा हुआ, हमने सब दुनिया ने देखा, लोग पैसे बना गए, अपनी गांठ पक्की कर गए। वही इराक में हुआ था, वो यहीं हो रहा है जगह। अब अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री कितना फायदा उठा रही है। मैं बता रहा हूं, बिना ट्रायल्स के वेपन्स अब बिकेंगे, क्योंकि फील्ड ट्रायल हो रहा है। जो नया वेपन आ रहा है उसका फील्ड ट्रायल हो रहा है, तो अमेरिका को बैठे बैठे फायदा हो रहा है। ये हम नहीं देखते। ये दीज आर द मेन थिंग्स। और बख्शी सर, हैरानी की बात यह है कि अमेरिका पहले टैरिफ के मार सब कंट्रीज को दे रहा था, उसके बाद अब ये जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसमें वेपन्स उसके लगातार जा रहे हैं, तो फायदा अमेरिका को इस युद्ध से हो रहा है। तानाशाही अमेरिका जो है वो लगातार कर रहा है। नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम करना चाहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है जिस तरीके से तानाशाही देखी जा रही है। और हैरानी इससे ज्यादा ये है कि ना पहले कभी अमेरिका की इस मनमानी को रोका गया, ना अब रोका जा रहा है, जबकि तमाम जो कंट्रीज है, अगर बात की जो है चाइना की, अगर बात की जो है रसिया की, ये तमाम कंट्रीज जो हैं पहले के मुकाबले खुद को मजबूत मानती हैं, बना रही हैं। टेक्नोलॉजी में लगातार तमाम कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, डिफेंस में लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के सामने कोई डट नहीं पा रहा, अमेरिका के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, ना रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ना चाइना की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि पीछे से जरूर ईरान को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन अब मार अकेले ईरान ही झेल रहा है, अमेरिका के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले एक के बाद एक बताऊंगा कि अमेरिका, सबसे पहली बात है रूस की। आप बात कर रहे थे, रूस और ईरान ने सजेस्ट किया था रूस को कि हमारा जॉइंट वॉर पैक्ट बनना चाहिए थी, हम पे हमला हो तो आप पे भी हमला माना जाएगा। रूस ने एकदम इनकार कर दिया। इसे हमले की बात हो रही थी, ये तो टेररिस्ट के खिलाफ बात हो रही है, इसके अंदर मेरा कोई ये रूल नहीं लगता। उसे बिल्कुल हाथ झाड़ लिया रशिया ने ईरान से। तो ये तो है खेल। चाइना है वो शांत बैठा हुआ है, क्योंकि चाइना के वेपन सबसे ज्यादा बिक रहे, क्योंकि ईरान चाइना से लेता है, सारी मिसाइल तो चाइना की है, तो चाइना की टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है। हाँ, अब और भी देखा जाएगा बाकी इस्लामिक कंट्रीज का स्टैंड क्या होता है। क्या वो जो अपना जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे ईरान के लिए, क्या वो सही है? क्या वो एकजुट होकर अमेरिका का एटलीस्ट डिप्लोमेटिक सामना करेंगे, कुछ करेंगे? ये बात अभी बात कही की रही। जैसे पाकिस्तान को बोला गया था, पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं अमेरिका की खिलाफत करता हूं, इस बात के लिए कुछ नहीं। कोई कंट्री ईरान के साथ में नहीं आ रहा। हालांकि टर्की भी अपना थोड़ा वेपन्स वगैरह का सप्लाई करेगा, वो भी इसमें से फायदा देखेगा, चाइना अपना फायदा देखेगा। और अब ईरान को ऐसे में बख्शी जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता नजर आ रहा है। बिल्कुल बख्शी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो वेपन खरीदने की यहाँ पर बात सामने आ रही, क्योंकि अधिकतर वेपन जो है वो चीन से ही खरीदता है, ऐसे में क्या लगता है ईरान जो वेपन खरीद रहा है वो वेपन इस युद्ध में कितने टिक पाएंगे? वो तो समय बताएगा। अमेरिका और इजराइल का वेपन सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत अधिक है। और दूसरी बात ये है, आपको और बता दूं, जब बात कर रहे हैं कि एक सिविल डिफेंस नाम की चीज होती है। सिविल डिफेंस वो होती है जब आप पे हमला हो रहा हो, आप अपने सिविलियंस का कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। मैं मिसाइल की बात नहीं कर रहा, उनके लिए बंकर्स, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, medicinal devices, nuclear decontamination centers, dead body disposal, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये है ही नहीं वो जब पेड़ों के नीचे स्कूल के अंदर बच्चे छिप रहे हैं, आपने मिसाइल लगाई है स्कूल के बगल में,
तो आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो स्कूल के बच्चे मार रहे हैं। बिल्कुल, तो अब सिविलियंस पर ज्यादा अटैक जो है वो होते नजर आ रहे हैं। सर माफी के साथ रोकना चाहूंगे, यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। यूएई में ईरान का बड़ा हमला इस वक्त देखा जा रहा है। अबू धाबी के फ्रेंच नेवी बेस पर यह अटैक किया गया है। अब अबू धाबी के फ्रेंच नेवी बेस पर यह हमला किया गया है। सबसे ज्यादा टारगेट अब जो है बेस जो लगातार हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले उन जगहों को टारगेट पर लिया जाए जहां से अटैक की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, वहीं से अटैक होते हैं। यहां पर नीम को खत्म कर दिया जाएगा तो अटैक करने की क्षमता बचेगी ही नहीं, इसलिए बेसिस को यहां पर टारगेट लगातार किया जा रहा है। यूएई में ईरान का बड़ा हमला इस वक्त देखा जा रहा है। अबू धाबी के फ्रेंच नेवी बेस पर यह अटैक किया गया है। बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा अबू धाबी के फ्रेंच नेवी बेस पर इस वक्त बड़ा अटैक करते हुए इस पूरे बेस को जो है तबाह कर दिया गया है। और इसी के साथ वहां पर चारों तरफ जो है इस वक्त केवल और केवल बम की जो आवाज है वो ही गूंज रही है। तो बख्शी सर, लगातार ये अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सुबह से हम देख पा रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बेसिस को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, बड़ा नुकसान लगातार पहुंचाया जा रहा है। सुबह सवेरे से खबरें ये भी आ रही हैं कि केवल यहाँ पर आर्मी बेस या नेवी बेस को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जैसे कि आप भी बता रहे थे, यहाँ पर अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाके जो है वो भी भारी तादाद में टारगेट किए जा रहे हैं, वहां पर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आप भी बता रहे थे कि सिविलियंस को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं इसलिए सिविलियंस को नुकसान इसलिए होगा कि सिविलियंस को आप टारगेट के बगल में रखेंगे। जो लड़ाई का कानून नहीं है, लड़ाई का कानून है आपका टारगेट सिविलियन से दूर होना चाहिए। अगर कल चांदनी चौक में आप मिसाइल लगा दें और दुश्मन आके हमला करे तो आप कहेंगे देखिए हमारे सिविलियन मार दिए, क्योंकि तो मिसाइल पे अटैक करेंगे। बिल्कुल। तो ये बात वहां पे भी लागू होती है, ये बात पर्ल हार्बर में भी लागू हुई थी, ये बात हर जगह लागू होती है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर जो ऐसे बेसिस हैं, फॉरेन बेसिस जो अमेरिका के सपोर्ट में कर रहे हैं फॉरेनर, वो अपनी नेवी लाके यूएई के और इधर उधर रखेंगे तो भुगतेंगे। ये तो है। तो इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है, कोई बड़ी सरप्राइज बात नहीं है कि फ्रेंच नेवी पे बेस पे अटैक हुआ। अमेरिकन पे भी अटैक हो सकता है, कोई हर जगह अटैक हो सकता है, क्योंकि ये ईरान के खिलाफत करेंगे। इस समय इस्लामिक कंट्रीज को इस बात से अवगत रहना चाहिए। अगर आपने ऐसे कंट्रीज के बेसिस हमारी अपनी जगह रखे जिसको ईरान से खतरा है, ईरान इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू अटैक यू। तो वो उनकी मिसाइलें हैं। अच्छा, मिसाइल क्या होता है? मिसाइल 5x5 के टारगेट को अटैक नहीं करते। मिसाइल एरिया वेपन होता है, मतलब पूरे शिपिंग का जहां एरिया है, हार्बर है, एयरपोर्ट है, ऐसी जगह वो अटैक कर रहे हैं और अटैक बड़े आराम से हो रहा है। मिसाइलों की कमी नहीं है। तो आप देख लीजिए। और फिर बेस है, सिविलियन होंगे, क्लर्क होंगे, अफसर होंगे, जो भी हॉस्पिटल होगा। बिल्कुल। बख्शी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए अटैक का दौर जो है लगातार जारी है, किस तरीके से एक दूसरे पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं वो भी हम लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में किस देश के सबसे ज्यादा क्षति होने की जानकारी सामने आ रही है, यही है किस देश के ज्यादा क्षति होने की संभावना है? ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी बख्शी सर, यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की बहुत ज्यादा कमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।